कहते संक्लेश इसलिए नहीं करो कि पूर्व में तुमने पुण्य नहीं किया, दान आदि नहीं किया, इसलिए तुम्हें सुख की सामग्री नहीं मिली, निरोग शरीर नहीं मिला। अब संक्लेश करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो क्या आचार्य महाराज कहते, आचार्य महाराज से क्या करेंगे? तो अब जो पूर्व में नहीं किया था वो अब वर्तमान में करो। अब उस चिंता में अपना भविष्य खराब मत करो। तो वो कह रहे हैं पूर्व में नहीं किया था और अपनी गलती पर अब तुम्हें पश्चाताप हो रहा, वो गलती तुम्हें समझ में आ भी रही है कि हाँ हमने नहीं किया था। तो अब उस चिंता में समय मत व्यर्थ गमाओ। अब आगामी जीवन को अगर सुखी बनाना चाहते हो तो अब तो कर सकते हो ना, अब भी उसी पश्चाताप में अपना समय निकाल लोगे तो अभी वर्तमान में जो सुख का अनुभव तुम नहीं कर रहे हो, फिर आगे फिर वो ही हो ना, क्योंकि कारण जहां उपस्थित नहीं होगा उस फल की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए आचार्य कहते हैं कि चारों गतियों के जीव सुख चाहते हैं और सबसे ज्यादा सुख चाहने वाला अगर कोई चारों गतियों का जीव है तो नारकी है। क्या है? नारकी सबसे ज्यादा सुख चाहता है। क्यों चाहता है? क्योंकि सबसे ज्यादा दुख वही है। कैसा दुख है वहां? तो उस दुख के बारे में तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उसके लिए तो 1 घंटा कम से कम चाहिए है। इष्टोपदेश जिन्होंने पढ़ा है दोपहर की क्लास में, उन्होंने नरकों के बारे में अच्छे से सुना है कि नरकों में क्या दशा होती है। वहां हमेशा होली होती है, वहां कभी दिवाली नहीं आती। ये संक्षेप में समझ ले। क्या होता है? नरकों में हमेशा होली ही मनाई जाती है, वहां दिवाली नहीं मनाई जाती है। और देवों में कभी होली नहीं होती है, हमेशा दिवाली ही मनाई जाती है, हमेशा सावन ही रहता है। अच्छे से प्रेम से खाओ और खिलाओ। ये स्वर्गों की व्यवस्था है। और नरकों की ठीक विपरीत व्यवस्था है, जहां क्षण मात्र के लिए बस कभी सुख होता। कब? केवल पलक झपकने मात्र, इतने समय के लिए सुख होता है जब उस तीर्थंकर बालक का जन्म होता है। तब बताते हैं नरकों में भी उस समय शांति। अब क्या पलक झपकने क्या कहलाता? सागरों पर्यंत जहां मार धाड़ चल रही है, एक दूसरे की छीना झपटी चल रही है ना, वहां एक और दिक्कत है कि निद्रा आने से फिर भी व्यक्ति कुछ सुख का अनुभव कर लेता। रात में, दिन में वेदना हो रही है तो रात में निद्रा आ जाने से हाँ अब कोई कष्ट नहीं। पर नरकों में रात और दिन एक है ना, सोने का कोई काम नहीं, वहां नींद का कोई काम नहीं, बस कष्ट तो कष्ट सहन करती चली जाओ। तो ये आचार्य कह रहे हैं कि चारों गति में अगर दुख से छुटकारा और सुख चाहता है सबसे ज्यादा, तो वह नारकी चाहता है। पर नारकी को सुख मिलता नहीं। 2 भाई एक परिवार में जन्मे, एक ने पुण्य का अर्जन किया, अच्छे अच्छे काम किए, वह जाके वैमानिक देवों में उत्पन्न हो गया। और दूसरे ने पुण्य का कोई काम नहीं किया, धर्म नहीं किया, दूसरा जाके नरक में उत्पन्न हो गया। दोनों सगे भाई हैं, एक ही घर में रहते थे। पर जब उस देव को ज्ञात हुआ कि हमारा साथ में रहने वाला भाई नरक पहुंच गया है, अब उसके लिए कुछ उपाय करना चाहिए जिससे वह दुख से छूट सके। वह देव नरकों में जाता है अपने भाई को सुखी बनाने के लिए। पर उस नारकी का कर्म ऐसा उस भाई का है कि लाख वह प्रयास सुखी बनाने का करता, कुछ भी नहीं करता, लाने का प्रयास करता पर ला नहीं सकता। आगामी जीवन की पर्याय के लिए वह सुख के लिए कुछ उपाय कर सकता है, पर वर्तमान में
उस नारकी को सुखी नहीं बनाया जा सकता है। सुख के कारणों का अभाव है। अकाल में उसके दुखों को रहित नहीं किया जाता। वो चाहे कि हम अकाल में उसके दुख नहीं, जितनी आयु मिली है उतने समय तक दुख भोगना ही पड़ेंगे। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। अच्छी व्यवस्था है कि बुरी व्यवस्था है? बुरी है कि अच्छी? अच्छी है। अकाल मरण नहीं होता, अच्छी है कि बुरी है? अकाल मरण नहीं होता मतलब अकाल में दुख नहीं छूटते। जितने आयु का बंद किया उतने काल तक नरकों में दुख सहने पड़ेंगे। अकाल मरण नहीं होगा। यहाँ तो आपके पास साधन है कि उन दुखों से छुटकारा प्राप्त, पर वहां कोई व्यवस्था नहीं। तो वह देव जाते हैं अपने मित्र अपने भाई आदि को, पर कोई व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। उस नारकी को दुख भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए आचार्य कहते हैं कि प्रत्येक संसारी प्राणी सुख का अनुभव करना चाहता है, पर सुख उसे मिलता नहीं। तो आचार्य गुणभद्र महाराज कह रहे हैं कि हे भव्य प्राणी, तुम चाहे सुख का अनुभव कर रहे हो और चाहे दुख का अनुभव कर रहे हो, दोनों ही अवस्था में एक तुम्हारे करने के लिए धर्म ही है। चाहे तुम सुख का अनुभव कर रहे हो चाहे दुख का, दोनों अवस्था में क्या करना है? तुम्हें धर्म ही करना है। तो महाराज उस धर्म करने से क्या होगा? तो आचार्य महाराज कह रहे हैं अगर तुम सुख का अनुभव कर रहे हो, धर्म करोगे तो उस सुख, जो अभी सुख का अनुभव कर रहे हो, उस सुख की और वृद्धि होगी और ज्यादा बढ़ेगा। और अगर तुम दुख का अनुभव कर रहे हो तो क्या होगा? उस दुख से छुटकारा प्राप्त होगा। ये आचार्य महाराज कह रहे हैं कि दोनों अवस्था में तुम अगर धर्म करोगे तो उससे सुख की वृद्धि होगी, और अगर तुम दुख का अनुभव कर रहे हो तो उस दुख से तुम्हें छुटकारा कैसे मिलेगा? धर्म करने से। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं तुम्हारे लिए एक शरण क्या है? धर्म ही है और कुछ नहीं है। तो व्यक्ति सुख का अनुभव कब करता है? सुख का अनुभव जब करता है जब उसको पूर्व पुण्य से सुख की सामग्री मिलती है, तब वह सुख का अनुभव करता है। क्या हो? बढ़िया हवेली बनी हो। कैसी हवेली? बिल्कुल नगर में अलग ही हो महाराज, उसमें बहुत सारे कमरे हाल हो, टिप टॉप। क्या हो? आलीशान बंगला हो, फिर महाराज उसमें लिफ्ट भी लगी हो। कौन चढ़ेगा ना? कौन 5-6 मंजिल चढ़ेगा? अब तो लिफ्ट सामान्य चीज हो गई, अब कोई विशेष नहीं रही। अब तो किराया करके लोग लिफ्ट लगवाने लगे, लिफ्ट मांगने लगे और लिफ्ट लगवाने लगे। अब तो लिफ्ट का जमाना है और गिफ्ट का जमाना है। तो इस तरह लिफ्ट भी उस बंगले में लगी हो, आलीशान महाराज गाड़ी हो, तब तो सुख का अनुभव होगा ना। नौकर भी लगे हों हर कार्य के लिए, और गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर भी हो। हम चलाएंगे तो थक जाएंगे। अच्छा एसी भी घर में लगा हो, गर्मी लग रही तुरंत एसी चलाया, बस। अब कहाँ दुख की बात है? आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? जब सुख की सामग्री तुम्हारे पास होगी तब तो तुम सुख का अनुभव करोगे। तो कह रहे एसी लगा हो, कूलर भी लगा हो, पंखा भी लगा हो, और सर्दी हो तो हीटर भी लगा हो ना। अगर एसी है तो हीटर की जरूरत नहीं पड़ती, शायद ऐसा ही है। नहीं, एसी में तो दोनों रहते ना। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे भरपूर सामग्री मिली हो तब वह संसारी प्राणी सुख का अनुभव कर सकता। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं और भी सामग्री, अच्छे अच्छे कपड़े हो महाराज, एक दिन के कम से कम एक तो होना चाहिए ना, और 2 दिन के, अगर एक दिन के शाम सुबह के अलग अलग हो तो बात अलग है। हम जब घर में थे तो एक सज्जन बहुत कपड़े के शौकीन थे, उनका मेडिकल का काम था, पर वो सुबह जो कपड़े पहनते थे वो शाम को नहीं पहनते। अलग ही अलग, महिलाएं तो अलग अलग टाइम की अलग अलग हैं, पर पुरुष तो 2 बार ही पहनते थे। तो इस तरह वह एक बार लखनऊ गए,
एक दुकान पर उनने कपड़े देखे और कपड़े शर्ट आदि उनने चॉइस करके जितनी भी उनकी दर्जन 2 दर्जन जितनी भी थी उसने कहा इनको पैक कर दो। दुकानदार कहता भाई साहब आपकी क्या दुकान है क्या? नहीं दुकान नहीं, पहनने के लिए खरीद रहे हैं। उसको भी ये लगा कि क्या ये तो दुकानदार ही खरीदते हैं, वो खरीद लाए। तो इस तरह आचार्य कह रहे अच्छे अच्छे जब कपड़े हों तब कुछ लगता है, अपने लिए तो महाराज कैसे ही चल जाता, घर में तो हम कैसे ही पहन लेते हैं, पर बाहर घर से बाहर निकलेंगे कुछ हटके होना चाहिए ना, लोग पूछे कहाँ से लाए, इतने ही में हमारी कीमत वसूल हो जाती नहीं, और अगर पूछा नहीं तो लगता खरीदे ही नहीं, पहने ही नहीं। आभूषणों की भी यही स्थिति है, कुछ भी हो पर व्यक्ति अपने लिए नहीं, सब चीजें उपयोग दूसरे के लिए ही, हमें प्राय करके ऐसे ही समझ में आया कि अपने लिए ही वो करता है। आचार्य महाराज एक बार सुनाया था कि अगर गले में चेन भी डली है तो वो शर्ट के बाहर निकली है। कहाँ निकली है? शर्ट के बाहर। क्यों? देख भी नहीं पाएंगे ना लोग, कहाँ निकले, बाहर निकाल लेते ऐसी। जब कोई पूछ ले कहाँ से खरीदी, भरी रोल्ड गोल्ड की हो वो अलग विषय है, पर इस तरह की आचार्य महाराज कहने वाले हैं कि सुख का अनुभव जब ही होता है जब सुख की भरपूर सामग्री हो, धन वैभव हो और एक से एक आइटम भोजन में हो। अब तो आइटम का समय आ रहा है, दीपावली आ रही है महाराज, तैयारी अभी से शुरू हो गई, एक से एक व्यंजन बनने वाले हैं, पर आप देख के बीमार ना पड़ जाना, ये आप सावधानी रखना, गधे की तरह स्थिति आपकी ना हो जाए। गधा बीमार पड़ जाता है कब? सावन में, सावन भाव में गधा बीमार हो जाता, जब वो हरी हरी घास देखता इतनी सारी, वो सोचता इतनी कैसे खा पाएंगे, तो वो बीमार हो जाता गधा। आपकी भी इसी गधा की तरह स्थिति ना हो। तो आचार्य कहते सुख की सामग्री भरपूर जब मिली हो, सारी चीजें हो, गाड़ी हो, बंगले आदि, कूलर, एसी और भी क्या क्या होता है, वॉशिंग मशीन हो महाराज, कपड़े भी नहीं धोना पड़े, वॉशिंग भी मशीन हो, भोजन बनाने के लिए नौकर लगे हों, खिलाने के लिए भी नौकर लगे हों, हमें तो केवल मुख ही चलाना पड़े, बाकी हमें और कुछ ना करना पड़े। तो आचार्य कहते हैं सुख की भरपूर सामग्री मिली है, तुम सुख का अनुभव कर रहे हो, और सुख की अगर तुम्हें सामग्री नहीं मिली है तो तुम दुख का अनुभव कर रहे हो। देखो बात, व्यक्ति के पास जब सुख की सामग्री नहीं रहती है उसको कितना दुख का अनुभव होता है। विचार करो, आप किसी के यहाँ भोजन करने गए निमंत्रण में, किसी बड़े सेठ ने बुलाया और आपने आलीशान बंगला देखा, तो आपका तो बिल्कुल गर्दन में दर्द ऐसे ही होने लगता है, कहाँ तक गर्दन उठाएं उसको, कितनी मंजिल है, यही स्थिति होती ना। तो ऐसा आलीशान बंगला देख के जलन भाव होने लगता है, अरे हम तो एक झोपड़ी में रहते हैं ना। और जब आप तरह तरह के व्यंजन, जब बफे सिस्टम में जाते हैं तो तरह तरह के व्यंजन बने होते हैं, तो भी देख के लगता है कि हमारी तो ये पुण्य का योग केवल सिर्फ आज के लिए ही है, बाकी तो कल हमें वो ही खाना है जो हम रोज खाते हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे भाई दुख का अनुभव कब करता है? जब उसके पास भोग की सामग्री नहीं हो, ना उसके पास बंगला हो, ना तरह तरह के व्यंजन हो, ना तरह तरह के कपड़े हो, ना उसके पास एसी कूलर पंखे आदि नहीं हो, हीटर ना हो, और भी तरह तरह की गाड़ी आदि नहीं हो, तब वह दुख का अनुभव करता है और हमेशा संकट होता है कब वह दिन आएगा, कब वह दिन आएगा, कब वह दिन आएगा। पर पुण्य का योग नहीं बन पाएगा, पुण्य का योग नहीं आएगा तो दिन जीवन भर दर्द ही बना रहना है, ये बात है, निश्चित है। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि सुख का अनुभव कर रहे हो चाहे दुख का, पर दोनों अवस्था में एक धर्म करना ही है, जिससे क्या होगा, उस सुख की और वृद्धि होगी। जो पूर्व पर्याय में तुमने धर्म किया था उसके फलस्वरूप जो भी तुम्हें सुख की सामग्री मिली है, तो धर्म करने से सुख की सामग्री और क्या होगी, और अधिक मिलेगी। क्या होगा महाराज? तो मनुष्यों में तो पुरुषार्थ करना पड़ता है
सामग्री जुटाना पड़ती है, धन चाहिए पड़ता है, सब चाहिए पड़ता है। पर आचार्य कहते हैं तुम अगर यहाँ मनुष्य पर्याय में रह के धर्म करोगे तो तुम्हारा जन्म वैमानिक देवों में होने वाला है। कहाँ पहुंचोगे तुम? उस धर्म के स्वरूप वैमानिक देवों में जाओगे। और वहां क्या है व्यवस्था? वहां 10 प्रकार के कल्प वृक्ष हैं। तो आपको कोई मार्केट और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बस 10 प्रकार के फल वृक्ष से जो आप इच्छा करोगे तुरंत मिल जाएगा। आपको वस्त्र चाहिए, वस्त्र मिल जाएंगे। आभूषण चाहिए, आभूषण मिल चाहिए। और भी जो कुछ चाहिए है, सारे के सारे पदार्थ आपको क्या होगा? 10 प्रकार के कल्प वृक्षों से मिला। अब और सुख की वृद्धि हो गई। और क्या है? आपको एक क्या मिलेगा? विमान मिलेगा, जहां आपको आना और जहां जाना सो आप जा सकते। आपके विमान में पेट्रोल डलता, उसमें पेट्रोल नहीं डलता। आपकी गाड़ी खटारा भी हो जाती, खराब भी होती, पर वह विमान खराब नहीं होते, उसको कोई रोक नहीं सकता। ऐसे विमान वहां आपको मिलेंगे। ऐसे सुख की वृद्धि आपकी होगी धर्म करने से। तो ऐसी चीज वहां आपको उपलब्ध होगी। और भी क्या है? जहां आपको समोषण आदि जाना, जहां जाना जा सकते। वहां भी स्वर्गों में भी रात और दिन का भेद नहीं है। देवों को निद्रा कभी आती नहीं, पलक उनकी कभी झपकती नहीं, शरीर में उनको रोग होता नहीं। सुख की सामग्री मिल भी गई पर रोग हो गया तो क्या करोगे? तो उस सामग्री का भोग नहीं कर पाओगे। तो अब मनुष्यों में क्या है? मनुष्य में सुख की सामग्री तो मिल गई, दीपावली तो आ गई, पर दीपावली के दिन बुखार आ गया। अब वो लड्डू क्या करेंगे? अब वो रसगुल्ले क्या करेंगे? अब वो बालूशाही क्या? उसका भोग नहीं कर सकते। इसलिए आचार्य कह रहे हैं पुण्य के उपयोग से भोग की सामग्री तो मिल जाएगी, पर भोग के लिए भी पुण्य चाहिए।